गढ़वारा के पास एनटीपीसी की नीतियों के विरोध में किसानों के द्वारा धरना दिया गया। किसानों की मांग है कि किसानों को यूपीएल में स्थायी नौकरी दी जाए, संविदा प्रणाली लागू हो। एनटीपीसी के स्कूल में किसानों के बच्चों को 50% पढ़ाई में छूट दी जाए। एनटीपीसी से प्रभावित किसानों को हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज व मुफ्त दवाइयों की सुविधा दी जाए। प्लांट में जो मजदूर 2 वर्ष से अधिक काम कर रहे हैं उनके वेतन में वृद्धि और पेंशन दी जाए। एनटीपीसी से प्रभावित गांवों को सुख सुविधाएं प्रदान की जाने की मांग की गई है और अन्य मांगों को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। गढ़वारा की विधायक सुनीता पटेल और कांग्रेस के द्वारा धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों की मांग को पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज उठाई और कहा, किसानों के हक के लिए यह धरना आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता मनोज शर्मा ने कहा, एनटीपीसी के द्वारा जो प्रदूषण होता है वह कम नहीं हुआ, जिससे वृक्ष काटे गए थे। आम के हैं, बबूल के हैं, नीम के हैं, इनसे ऑक्सीजन मिलती थी। एनटीपीसी के द्वारा जो वृक्ष लगाए गए हैं नाम मात्र के हैं। इस क्षेत्र में जो गन्ने की फसल होती थी उसकी पैदावार भी कम हो गई है। इनसे किसी भी प्रकार का आसपास के गांव को लाभ नहीं हो रहा है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी ये धरना जारी रहेगा। हेलो, मैं संजय गुप्ता व्हाइट आप लाइव न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। जी सर। मनोज शर्मा जी, किसान नेता, आपसे बात हो रही मेरी। जी जी जी। एनटीपीसीओ की नीतियों के विरोध में जो धरना प्रदर्शन किया गया है किसानों के द्वारा, जी जी जी। तो आप बता सकते हैं न्यूज चैनल को किसानों की कौन कौन सी मांग है एनटीपीसी से? जैसे कि बता रहे, प्लांट 10 साल से यहाँ पे कंटिन्यू जो बन रहा है और 7 साल से रनिंग में भी है जी। और अभी बिजली जो उत्पादन यहाँ का होने लगा है वो बिजली उत्पादन लगभग 2 साल से कंटिन्यू है। जो दूसरी जगह मतलब जो बिजली है वो भेज रहे हैं यहाँ से ना। मेन चीज तो यहाँ प्रभावित किसानों से जो मांग हुई थी रोजगार की, तो स्थायी रोजगार जब भी दिया है इन्होंने, प्रभावित किसानों को कहा कि इसके लिए संघर्ष करना पड़ा है ना। ये चौथा आंदोलन हो रहा है जिसमें रोजगार के लिए, और रोजगार भी जो है यहाँ पे स्थायी नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेस में रोजगार दिया जाता है। जैसे एक कंपनी सिविल में काम कर रही है तो सिविल का काम खत्म होते भी उससे रोजगार करने वाले या कर्मी की जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी जाती हैं। इसलिए जो किसान चाहते हैं कि जो उनका रोजगार मिले वो एनटीपीसी से स्थायी हो। पहले इसलिए स्थायी रोजगार पे हमारी मांग एनटीपीसी से रखी गई प्रबंधन से। और कौन कौन सी मांग है, जैसे आप बता सकते हैं क्या? जी जी। जैसे क्या है कि अभी परियोजना में जो पहले बताया गया था 6 ग्रामों के लिए बिजली की व्यवस्था की जाएगी। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ 6 ग्राम में बिजली की व्यवस्था ऐसी होती है भैया कि 3-3, 4-4 दिन तक वहाँ लाइट नहीं आती। वर्तमान स्थिति में जो अभी 20 तारीख की लगभग जो बारिश हुई थी वहाँ बहुत से खंभे टूट के गिर गए थे, उनका मैनेजमेंट भी नहीं हो पाया। और लाइट रहती से 2 से 3 कई दिन बार जो है सप्ताह भर यहाँ पे जो बिजली व्यवस्था है वो ठप पड़ी रहती है ना। और यहाँ तक भी एक स्थानीय पुलिस थाना भी है, वहां भी 24 घंटे लाइट नहीं रहती ना। तो ये सब किसानों की मांग है। जैसा कि कहा गया था कि 24 घंटे 6 ग्राम में लाइट रहेगी, वो व्यवस्था नहीं हो रही। सेकंड मांग हमारी वही है कि प्रभावित परियोजना ग्राम में 24 घंटे जो लाइट है वो स्थायी रूप से दी जाए। एनटीपीसी के द्वारा हॉस्पिटल है, जो किसान जो प्रभावित होते हैं एनटीपीसी के द्वारा, जी जी जी, उनके परिवारों के लिए भी मुफ्त इलाज, मुफ्त सुविधाएं दी जाए। जी जी। जो अपना रोज से है अस्पताल से संबंधित है, वो एनटीपीसी ने कहीं न कहीं जो कार्ड बनाए हैं, अभी तो क्या है कि प्रभावित किसान का जो कार्ड है, जिसकी जमीन गई है उसके नाम से कार्ड बनाया है ना। तो किसान चाहते हैं कि जैसे बीपीएल कार्ड रहता है ना, जैसे जो अपनी जमीन है वो भैया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है ना। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते इलाज जो है, जैसे मान ली पिताजी के नाम की जमीन गई है तो बच्चे का इलाज तो हो सकता है लेकिन पोते का नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं विषम संगतियां उसमें हैं। इसलिए किसान चाहता है जैसे बीपीएल कार्ड, दादा के नाम की जमीन थी, पिताजी का नाम और बच्चों का नाम हो, पूरे परिवार को इलाज मिलना चाहिए। यहाँ पे नहीं होता है ना, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे कोई भी टेबलेट है वो नहीं दी जाती ना। सिर्फ फर्स्ट मतलब जो ट्रीटमेंट के लिए है, सिर्फ उपचार के लिए हाथ देखा जाता है और उसके लिए ट्रीटमेंट लिख दिया जाता है ना। तो कुछ कम से कम जो फर्स्ट एड है, प्रथम खुराक जो है वो तो देने चाहिए, वो नहीं मिलती यहाँ पे ना। तो किसान के एक तो पूर्णता मुक्त ना मिले, अगर कुछ परसेंटेज की भी छूट से अपना यहाँ पे इलाज मिले, तो ऐसी किसानों में मांग रखी गई है ना। एनटीपीसी के द्वारा जो स्कूल चलाया जा रहा है उसमें भी किसानों के परिवार के बच्चों को पढ़ाई में छूट दी जाए, ऐसी कोई मांग रखी गई है? हाँ, मांग रखी गई है। स्कूल की जो एनटीपीसी की सौगात है वो सबसे अच्छी सौगात है और सभी प्रभावित किसानों और क्षेत्रवासी उसे स्वागत करते हैं, क्योंकि जिले में सबसे अच्छा स्कूल है बाल भारती। स्कूल में कोई कमी नहीं है। विसंगतियां ये है कि स्कूल की जो फीस है वो 50,000 से 80,000 तक है ना। तो जो गरीब किसान बंधु हैं या जिनके पास उतना पैसा नहीं है, तो वो अपने बच्चों को, योग्य बच्चों को भी यहाँ शिक्षा इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं होती ना। इसलिए किसानों जो मांग रखी गई है कि
प्रभावित किसानों को जो है 50% की उसमें छूट मिलनी चाहिए ना। और सेकंड ये है कि उन्होंने एक जो इंटरव्यू है ना, पालकों का इंटरव्यू कराना बच्चों के एडमिशन से पहले, तो वो कहीं ना कहीं गलत है ना। किसानों की मांग ये है कि एनटीपीसी के बाद जो भी सीटें हैं वो प्रभावितों के लिए रिजर्व रहे और उसमें 50% तक की छूट मिले जी। स्कूल के लिए फीस माफी के लिए यही मांग है किसानों की सर। एनटीपीसी के द्वारा जो चिमनी के द्वारा जो धुआं प्रदूषण होता है, जी जी जी। तो आसपास के गांवों के लिए कितना प्रदूषण होता है कि एनटीपीसी ने उतने वृक्ष लगाए हुए जिससे कि प्रदूषण कम हो? नहीं, जितने काटे गए हैं उतनी मात्रा में तो लगाए नहीं है। और जो झाड़ थे पहले में बबूल के, पीपल के, आम के जो झाड़ थे वो सदाबहार झाड़ थे ना, इनसे अच्छी ऑक्सीजन भी मिलती है। नीम के थे, पीपल के थे, आम थे और फल भी मिलते थे। अभी जो झाड़ लगाए गए हैं वो एक नाम मात्र के हैं, जैसे कनेर का, फूल का हुआ, ये वाले इस टाइप के जो झाड़ लगाए हैं। जितना बोला गया था उतना विकास नहीं हुआ ना पर्यावरण के संबंध में जी। और एनटीपीसी से जो चिमनी से डस्ट निकलती है वो कहीं ना कहीं अपनी फसलों पे जाके जो भैया गिरती है। और जो ग्राम्य वासी है उनके पास भी तो त्वचा पे कहीं ना कहीं कई रोग जो हैं, चर्म रोग वगैरह भी देखे जा रहे हैं। खुजली की समस्याएं यहाँ पे आ रही हैं। और गन्ने की फसल हो या अन्य फसलें हो वो भी यहाँ से प्रभावित हो रही हैं। उतनी उपज जो नहीं हो पा रही जो पहले होती थी ना। ऐसे दुष्परिणाम अब देखने को आने लगे हैं ना। एनटीपीसी के अधिकारियों द्वारा कोई आश्वासन दिया गया है? धरना कब तक चलेगा? नहीं तो सर धरना तो ये है कि जो हमारी 11 मांगे हैं, जब तक लिखित आश्वासन यहाँ पे मांगा पूरी नहीं होगी, और लिखित में वो भी ना, जो भी रहेगा, जो लिखित में रहेगा कि लिखित में मानी जाएंगी यहाँ पे और सारी मांगे मानी जाएंगी, उसके बाद ही यहाँ पे धरना जो है वो समाप्ति, आंदोलन समाप्ति के साथ नहीं किया जाएगा, स्थगित किया जाएगा ना। समाप्ति नहीं होगी क्योंकि एनटीपीसी की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये लिख देते हैं, कहते कुछ है, करते और हैं। इसलिए जो धरना है इस बार स्थगित होगा ना, समाप्त नहीं होगा ना, अगर एनटीपीसी मांगे मानती तब। वॉइस ऑफ राइट न्यूज चैनल से बात करने के लिए अजय शर्मा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे किसान बंधु प्रभावित ग्राम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक सुनीता पटेल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज एनटीपीसी की नीतियों के विरोध में किसानों ने जो धरना प्रदर्शन किया है, कौन कौन सी नीतियों के विरोध में किया गया है? और सारी किसानों की 10 मांगे हैं। यहाँ पर 7 गांव प्रभावित हुए थे, तो इन लोगों ने प्राथमिकता पहले से इन लोगों को प्राथमिकता से नौकरी स्थायी देना चाहिए। इन लोगों को यहाँ स्वास्थ्य की परीक्षण में, इन लोगों जो प्रभावित गांव के लोग हैं, इन लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण फ्री में होना चाहिए। यहाँ जो स्कूल है, इन लोगों के बच्चों को वहाँ पर फ्री पढ़ाई होना चाहिए। इस टाइप की उनकी 10 मांग हैं। तो उसके विरोध में ये मांग रखी है कि हमारी मांग पूरी होगी जब तक हमारे लोग का धरना चलेगा। अच्छा, एनटीपीसी के द्वारा जो स्कूल खोले गए हैं, तो किसानों की मांग है कि हमारे बच्चों को 50% पढ़ाई में छूट दी जाए। जी जी। तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, तो अभी मिल नहीं रहा, इसलिए तो ये मांग करके बैठे हैं कि मिलना चाहिए इन लोगों को। जी। और अभी वो मिल नहीं रहे, व्यवस्थाएं प्रभावित लोगों को मिल नहीं रही है। एनटीपीसी की जो हॉस्पिटल है, तो किसान चाहते हैं कि हमारे परिवार को वहाँ फ्री इलाज और फ्री में दवाइयाँ दी जाएं। तो यह मांग उठाई गई है, तो एनटीपीसी के द्वारा कुछ आश्वासन दिए गए हैं कि नहीं दिए गए? नहीं, आश्वासन दिया है लेकिन अभी तक किया नहीं है। कहते हैं लेकिन करते नहीं है। यदि इलाज कर दिया तो दवाई फ्री नहीं देंगे, ऐसी व्यवस्था है हॉस्पिटल की। इतने जो किसान है बता रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों का इलाज तो हो जाता है लेकिन फ्री दवाई नहीं मिलती है। तो वो सब मांग रख के इन लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप एनटीपीसी के अधिकारियों को, जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? एनटीपीसी के लोगों को संदेश देना चाहिए कि उनके हक की लड़ाई है, मैं भी उनके साथ हूँ। और एनटीपीसी को लोगों की मांग है जो उनको पूरी करना चाहिए। उन अधिकारियों के साथ भी बैठी थी और मैंने बोला था कि आप जो मांगे हैं उचित मांगे हैं, इनको पूरा कर दो कि क्षेत्र की जनता परेशान ना हो, आंदोलन ना करना पड़े। लेकिन जब नहीं किया गया तो आज आंदोलन करना पड़ा किसानों को। तो जानना चाहते हैं कि आंदोलन कब तक चलेगा? नहीं, जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन चलता रहेगा। वॉइस ऑफ राइट न्यूज चैनल से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।